जय हिंद साथियों, मुंबई से में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए हाजी मोमिन, जो भारतीय जन एकता पार्टी से जो यहाँ के 171 तालुका से उम्मीदवार है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि हाजी मोमिन साहब ये बताइए कि आपने यहाँ से जो इलेक्शन का फॉर्म भरा है, यहाँ से काफ़ी लोग खड़े हैं जो बुलेट पार्टी शिवसेना से, नवाब मलिक है राष्ट्रवादी कांग्रेस से, समाजवादी से अबू हाशिम आज़मी है, वंचित से शेख मोहम्मद सिराज है, और आप भी एक पार्टी से बिलीव रखते हैं। तो आप यहाँ पर जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम करेंगे जो यहाँ कमी दिखी आपको? देखिए, जो पिछले 15 सालों से ना अबू हाशिम आज़मी काम कर सके, ना नवाब मलिक काम कर सके, एसएमएस कंपनी सबसे बड़ा मुद्दा। हर कैंडिडेट के मुंह से आप सुनोगे एसएमएस कंपनी। गए 2019 में भी मैं प्रत्याशी था यहाँ, मतलब यहाँ कैंडिडेट रह चुका हूँ, लेकिन मेरा फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया था, तो इसलिए मैं हिस्सा नहीं ले पाया। लेकिन आपको बता दूं, लास्ट इलेक्शन 2019 में भी सारे कैंडिडेटों का मुद्दा यही था ऐसे में। मुझे अगर शिवाजी नगर मानखुर के लोगों ने अगर मौका दिया और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस बार एमएलए बनाया, तो मैं वादा करता हूं 8 दिन के अंदर एसएमएस कंपनी बंद करके दिखाऊंगा। अगर एसएमएस कंपनी अगर बंद नहीं करता हूं तो 90 दिन में मेरा राजीनामा दूंगा। अरे आप इस्तीफा दे देंगे एमएलए सीट से? हाँ, एमएलए के सीट से मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर 90 दिन। अगर मैंने 8वें दिन पे अगर एसएमएस कंपनी बंद नहीं कराया तो 90 दिन मेरा राजीनामा जाएगा। और दूसरा मुद्दा आपका यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मुसलमान की लड़कियां हैं जो यहाँ से कॉलेज के लिए बाहर जाती है, और यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो इस पर आप क्या काम करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है गर्ल्स कॉलेज। आज एजुकेशन सेक्टर में हमारे लोग, हमारे जो मुस्लिम समाज है वो 1% भी नहीं है। क्योंकि आज आप किधर भी देखो, हमारा जो तबका है वो एजुकेशन से वंचित है। एजुकेशन के लिए उनको रिजर्वेशंस नहीं है। बहुत सी चीज़ों के लिए हमको राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार के द्वारा 5% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया था, और वो रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला हम लोगों को। तो आज हमारी जो बच्चियां शहर के बाहर जाती है कॉलेजेस पढ़ने के लिए, और आचार्य जैसे कॉलेजों में उन बच्चियों का बुर्का उतार दिया जाता है। ये शर्मसार बात है कि एक हिंदूवादी विचारों की कॉलेज भी है मुंबई के अंदर। ऐसे कॉलेजों को पहले तो बंद कर देना चाहिए। कॉलेज जो है ये विद्या का घर है, ये एजुकेशन का हाउस है। अभी यहाँ पर 90% गोवंडी के अंदर मुसलमान रहते हैं, तो आप ये मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बुलेट पार्टी है ये भी एक बीजेपी पार्टी से लिंक रखते हैं, और नवाब मलिक भी, तो आप ये लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका पहला वाला प्रश्न पूरा कर दूं कि जो मैं बहुत जल्दी गर्ल्स कॉलेज, अगर इंशाल्लाह मैं एमएलए बनता हूं, तो मैं खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं। मैं खुद स्कूल्स वगैरह रन करवा रहा हूं। तो बहुत जल्दी मैं गोंडी के अंदर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए, मेरी माँ बच्ची बहनों के लिए एक अच्छा गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल्स, फिर तंत्र निकेतन कॉलेज, जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कॉलेज होता है, जो मेरी कौम की बच्चियाँ उसमें पढ़कर नर्स वगैरह बनकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सके। और ये बुलेट पाटिल की बात करते हो, या तो नवाब मलिक की अगर बात करते हो, या राज ठाकरे का एक नुमाइंदा है, ये सब महायुति पार्टी के लोग हैं। महायुति पार्टी ने यहाँ 3-3 कैंडिडेट दिया है। ये महायुति का मकसद समझ में नहीं आया। कल अजीत दादा रोड शो करते हैं आकर शिवाजी नगर में, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति हो रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये किसको जिताना चाहते हैं असल में ये समझ में नहीं आया। ये नवाब मलिक को जिताना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के बुलेट पाटिल को जिताना चाहते हैं, या राज ठाकरे के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं? ये महायुति, ये तीनों पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। अब रही बात, तो ये छोटे मोटे और कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं। खैर, उनको नगर सेवक का इलेक्शन पहले लड़ लेना चाहिए। नगर सेवक की भूमिका क्या है, एमएलए की भूमिका क्या है, वो समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही मतलब अगर कुछ मतलब करना सोचना चाहिए, और काम किस तरीके से होगा। मेरे जो मुद्दे हैं, एसएमएस कंपनी बंद, नशा बंद, डंपिंग बंद,
डंपिंग हमारा गोंडी में क्यों, माइनॉरिटी में ही क्यों? पूरा बॉम्बे को आपने छोड़कर भर्ती का एरिया, डंपिंग का एरिया आपने गोंडी ही क्यों चुना? ये माइनॉरिटी का शहर है इसलिए, ये मुसलमानों का शहर है इसलिए। तो मैं इस बात की विरोध करूँगा और यहाँ से इंशाल्लाह डंपिंग भी बंद कराऊंगा। ये थे हमारे साथ हाजी मोबिन। इनका कहना है कि सबसे पहला जो काम हम जितने यहाँ के लोग जो जिता के लाते हैं तो यहाँ गर्ल्स कॉलेज, उसके बाद नशे का कारोबार और ये डंपिंग सबको हटाया जाएगा। मुंबई से हबीब कुरैशी, मुंबई।